चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। इसके पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे, उसकी 6 स्थितियों का वर्णन कर लिया था और हमने देख लिया था चित्र के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग देखा था 1/f = 1/v = 1 + 1/u। मैंने प्रतिबिंब के जो संबंध है यू बी एफ में वो देख लिया था। बस आगे देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति है यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा वस्तु यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। यहाँ देखेंगे आपका यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण यहाँ होगा। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर आभासी सीधा था वस्तु से छोटा बनता है। अभी कैसे बनता है प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं हम लोग। तो वस्तु अनंत पर स्थित है तो ये जाहिर सी बात है, ये मुख्य के समांतर अनंत से हम किरण ले आएंगे। इस तरह से किरण यहाँ पे गया, ऐसे गया, टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे ही ये ऐसे ही आपको परावर्तित हो जाएगा। और इधर हम कल्पना करेंगे इस तरफ, तो ये मुख्य फोकस होकर जाते हुए प्रतीत होगा। ऐसा आपको मैंने पीछे बताया हुआ है। इसलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी किरण भी हम लोग अनंत से लाते हैं। अनंत से लाएंगे इस तरफ, ये टकरा के इस तरफ वापस चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा इस तरह से। और इसको हम पीछे की ओर खिसकाएँ हैं तो ये एक दूसरे को काट सकता है। दोनों एक दूसरे कहाँ काटेंगे, मुख्य फोकस पर, अर्थात इसका प्रतिबिंब आभासी पीछे दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए आभासी भी हम लोग यहाँ कल्पना कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा। अगला देखते हैं दूसरा वाला जो है, यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो देखते हैं कहाँ बनेगा। यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी देख लेते हैं। मान लो वस्तु तुम्हारा रखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका अनंत है, ये आपका ध्रुव है, इसके मध्य वस्तु हमने रख दिया ओ डैश, ये रख दिया गया। उसके बाद देखेंगे एक किरण जो है इधर से लाते हैं मुख्य के समांतर। आपको पता है जो मुख्य के समांतर किरण जाता है दर्पण में टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी ये वापस लौट जाएगा। लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ खिसकाया जाए तो कहीं ना कहीं ये मुख्य फोकस पर मिल सकता है। उसके बाद दूसरी किरण हम लोग ले आते हैं वक्रता केंद्र से, क्योंकि लेप हुआ है इसलिए वापस ही अपने मार्ग वापस लौट जाएगा। अगर हम इसको पीछे की तरफ खिसकाएंगे तो देखेंगे एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काटे, जहाँ से काटता है इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे, यानी कि वस्तु हमारा बन गया आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है, जो वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब बहुत छोटा है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण दोनों स्थितियों को देख सकते हैं।